यहाँ मनु जी महाराज अपने शरीर का त्याग करते हैं, शत्रुपा जी ने शरीर का त्याग किया। फिर ये दोनों मनु और शत्रुपा जा करके अयोध्या में इनका महाराज श्री दशरथ के रूप में जन्म हुआ। महाराज मनु जी दशरथ के रूप में आए और कौशल्या जी कौशल देश में हुई, फिर उनका विवाह हुआ दोनों का। इस प्रकार से महाराज श्री दशरथ और कौशल्या ही मनु शत्रुपा हैं। गोस्वामी जी महाराज इनका परिचय देते हुए मानस में कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राउ विधि विधि चरण पुनीत अपति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के मुख्य रूप से 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि जब सीता जी ससुराल में गई तो माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा उन्हें सिखाती हैं कि सास के कैसे पैर छुए जाते हैं, ये सिखाती हैं। और 700 सास हैं जानकी जी की, जानकी जी के 700 सास हैं। तो 700 सास के जानकी जी पैर छूती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। हम आप तो एक सास के पैर नहीं छूते हैं, है ना? कौन रोज रोज पैर छुए? अच्छा आप बताइए, छूती हैं अपनी सास के पैर की नहीं छूती हैं? अच्छा एक हाथ उठा, 2 हाथ, अरे जिनके हैं उनकी तो बात हम कर रहे हैं। आप भी किसी की, आप भी तो कहीं सास होंगी, शायद बहू होगी आपके घर में है? तो ध्यान रखिएगा, सास के पैर छूना चाहिए। सीता जी छूती थी रोज और 700 सास के छूती हैं। हम आपके तो एक ही सास है? पैर छूने से कई फायदे भी रहते हैं, आशीर्वाद तो उनका मिलता ही है। कभी कभी जब नाराज हो जाती हैं और जा करके पैर छुएंगे तो सारा गुस्सा समाप्त। तो उनको प्रसन्न करने का तरीका ये भी बढ़िया, पैर छूना चाहिए। जानकी जी हमारी छूती हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये नारी का सबसे बड़ा धर्म है, अपने सास ससुर की सेवा करना, उनके चरणों को छूना, सबको छूना चाहिए। यही संस्कार सत्संग में बताए जाते हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले आप उठें तो धरती माता को प्रणाम करें। सबसे पहले पैर रखने के पहले धरती माता को आप प्रणाम करिए। जो रोज धरती माता को प्रणाम करता है कभी उसका एक्सीडेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि धरती माता उससे हमेशा बचाती है। धरती में ही चलते हैं ना, तो हमेशा वो हमारी रक्षा करती है। इसलिए सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जैसे पुत्र है, जन्म देने वाली उनकी माँ है, तो जाकर के माता के चरण छुओ, पिता के चरण छुओ। और उसके बाद जब विद्या अध्ययन करने, जैसे स्कूल जब जाते हैं तो अपने गुरु के पैर छूना चाहिए। आजकल तो गुड मॉर्निंग इत्यादि सब चल गए हैं, लेकिन ठीक है वो भी करना चाहिए, लेकिन पैर छुओ। वो पैर छूने से जो हमें जो शक्ति मिलती है, जो उनकी ऊर्जा मिलती है, जो उनका आशीर्वाद मिलता है, वह अद्वितीय रहता है। ते होना चाहिए। और घर में बहू है तो धरती माता को प्रणाम करे, फिर सासू जी को प्रणाम करे, ससुर जी को प्रणाम करे, पति को प्रणाम करे, क्योंकि पति नारी का सबसे बड़ा भगवान है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। तो है ही एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ये भी अनुसुईया जी कहती हैं कि अपने पति, क्योंकि पति ही हमारी आवश्यकताओं की
पूर्ति करता है। चाहे जो भी हमारी इच्छा हो, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला जो पति है वही हमारा परमात्मा है, तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। रामचरितमानस सीता जी ऐसा करती हैं, अनसुईया माता सिखाती हैं, पार्वती जी सिखाती हैं, भगवान शंकर के चरण छूती हैं पार्वती जी है। तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि सीता जी के 700 सास हैं। अब जानकी जी के जब 700 सास हैं तो राम जी की 700 माताएं हुई कि ना हुई। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जी के 700 माताएं हैं, ये कथा है। और वाल्मीकि में है कि 300 रानियां हैं महाराज दशरथ की। वाल्मीकि एक गीतावली में लिखा कि 700 सास हैं जानकी जी के, और वाल्मीकि में लिखा है कि दशरथ जी महाराज के यहाँ 300 रानियां हैं। तो ठीक है, जो हमें भाव अच्छा लगे वही ठीक है। 3 तो विशेष रूप से हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जी। ये तीनों रानियां जो है बहुत ही सुंदर आचरण वाली हैं, पति के अनुकूल रहती हैं, पति की आज्ञा का पालन करती हैं, घर में भगवान नारायण की पूजा करती हैं, सात्विक विचार है, सात्विक आचरण है इनके, सुंदर इनकी बोली है, सुंदर भाव है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ऐसे हैं महाराज श्री दशरथ जी, बड़े प्रसन्न हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि महाराज श्री दशरथ जी 60,000 वर्ष के हो चुके थे, क्योंकि पहले के लोग कई 1000 वर्ष तक जीते थे। उस समय 1000 वर्ष इसलिए जिया करते थे क्योंकि नियम संयम बहुत बढ़िया था। अब तो लोग अपने पेट को कूड़ादान बना लेते हैं, डस्टबिन बना लेते हैं, जो मन में आते वही खाते, जो मन में आते वही पीते हैं, तो जल्दी खराब हो जाता है। फिर भी कलयुग में भगवान ने 100 वर्ष की उम्र दी है मानव प्राणी को। लेकिन हम आपका दुर्भाग्य ये है कि हमारा खान पान, रहन सहन, नियम संयम इतना बेकार है कि हम 80-90 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए खान पान सुधारना चाहिए, नियम संयम सुधारना चाहिए। तो चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी। उन्हें बहुत इस बात का एक बार कष्ट हुआ। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार महाराज श्री दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे संतान नहीं है, तो गुरुदेव जी के पास में गए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में जब प्रेम के साथ आहुतियां डाली गईं तो अग्निदेव हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट होते हैं, और वह खीर के प्रसाद को महाराज श्री दशरथ जी को दिया गया। दशरथ जी उसके 2 भाग करते हैं, कौशल्या जी को देते हैं। जो आधा भाग बचा था उसके पुनः 2 भाग किए, एक कैकेयी जी को दिया। जो उसका आधा बचा था उसके पुनः 2 भाग करते हैं, एक कौशल्या के हाथ में रखते हैं, एक कैकेयी के हाथ में रखते हैं, और कहते हैं अब तुम दोनों सुमित्रा को दे दो। तो ये दोनों कौशल्या, कैकेयी सुमित्रा जी को दे देती है। देखिए कितना बढ़िया प्रेम है तीनों के बीच में, जबकि तीनों एक दूसरे की सवतन हैं, लेकिन बहनों से भी ज्यादा प्रेम है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा प्रसाद मिला तो कैकेयी जी या कि सुमित्रा जी की कौशल्या जी अकेले ही पा जाएं। नहीं नहीं, बांट करके आपस में प्रसाद ले रही है। ऐसा हम आपको भी करना चाहिए। घर में देवरानी जेठानी सब हैं, तो कोई भी चीज घर में आती है आपस में बांट करके ले लो। जो बड़ी है, बड़ी का फर्ज बनता है कि पहले छोटे ले लें, बाद में हम लेंगे, क्योंकि जो बड़ी है वो बड़ी होती है, समझदार है। छोटे तो बच्चे की और भले छोटी देवरानी है तो हमारे तो बेटी के समान है, बहन छोटी बहन के समान है। पहले तू ले ले, बाद में जो बचेगा मैं ले लूँगी। चाहे कोई खाने वाली वस्तुएं हों, चाहे पहनने वाले कपड़े हों, चाहे आभूषण हों, चाहे कुछ भी हो, पहले छोटों को दे दो, बाद में स्वयं ले लो। तो इस प्रकार से कौशल्या जी और कैकेयी जी ने सुमित्रा जी को वह प्रसाद दिया, और उस प्रसाद को लेने से तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। भगवान लीला के माध्यम से तीनों माताओं के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
कि जा दिन ते हरि गर्भहिया 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए 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 मंदिर महासभ राज ही रानी 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 शोभाशील तेज की खानी शोभाशील तेज की खानी शोभाशील तेज की खानी शोभाशील तेज की खानी चा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लीला के माध्यम से जब प्रभु गर्भ में प्रवेश करते हैं तीनों लोकों में सुख संपत्ति छा जाती है। सबके मन बड़े प्रसन्न हैं और माताएं कैसी लग रही हैं? शोभाशील तेज की खानी। माता कौशल्या जी शोभा के स्वरूप दिखाई पड़ रही हैं। माता कैकेयी जी शील की स्वरूप दिखाई पड़ रही हैं, मानो साक्षात शील ही प्रकट हो गया है। और माता सुमित्रा जी तेज के समान प्रतीत हो रही हैं। क्यों? क्योंकि माता कौशल्या के गर्भ में शोभा के धाम श्री राम जी हैं। माता कैकेयी जी के गर्भ में शील के भंडार श्री भरत जी हैं और माता सुमित्रा जी के गर्भ में तेज के स्वरूप श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए शोभाशील तेज की खानी ऐसी माताएं लग रही हैं। अब ऐसे समय बीतता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। चैत्र का पवित्र महीना आ गया, शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। भगवान के प्रकट होने का समय आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। मंगल घड़ी है, मंगल समय है। उसी समय भगवान श्री राम जी का प्रकट माता कौशल्या के भवन में होता है। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलिए रामलला सरकार की जय रामलला सरकार की जय। चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने ले आएंगे, उनका पूजन हमारे पंडित जी आ जाएं और उनका पूजन होगा। रामलला हमारे देखिए एक छोटा सा बालक ये भी है, एक छोटा सा बालक है जो कि प्रभु श्री राम के स्वरूप हैं। श्री राम जी 4 रूप में प्रकट हुए। तो कौशल्या के यहाँ राम जी प्रकट हुए, कैकेयी जी के यहाँ भरत जी प्रकट हुए, सुमित्रा जी के यहाँ लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी का प्रकट हुआ। जय श्री राम। लाओ माला पहना देते हैं। जय हो, देखो रामलला जी आ गए। जन्मी अवध में राम मंगल गाओ रे, जन्मी अवध में राम मंगल गाओ रे। जो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल
स्थान पर बैठ जाएंगे और जिनको नृत्य करना है अभी भजन होंगे। जिन माताओं को नाचना है तो बड़े सावधानी के साथ है और आराम के साथ है। देखिए रामलला के चलिए कोई बात नहीं, जिसको जो प्रसाद मिला है
अच्छा, मुझे लगता है कि अभी कुछ माताएं संकोच कर रही हैं, है ना, संकोच कर रही हैं नृत्य करने में। लेकिन सोच लीजिए कि आपको कब नाचना है, अभी भगवान के दरबार में नाचना है या फिर आप तो समझ गई होंगी चक्कर काटने पड़ेंगे। तो चक्कर काटना है या फिर नृत्य करना है दरबार में, तो वो अब आप डिसाइड करिए क्या करना है आपको। एक भजन, भजन के बाद आरती, और आरती के बाद भोजन तो नहीं कहूँगी, प्रसाद लेके जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज जब श्री राघवेंद्र सरकार का, आज हमारे रामलला का जब जन्म हुआ तो जितनी भी सखियां थी अयोध्या में, जितनी भी दासियां थी, सब आज रामलला की सावरी सूरत को देख करके मोहित हो गई और क्या कहती हैं, सावरी सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावरी सावरी सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया,
सूरत जो है दिखाई पड़ती है और उस पे और जो है जब वो लाली लगाए हुए हैं तो मानो कितने अच्छे दिख रहे हैं। बड़ा सुंदर दर्शन करें। एक तो तेरे होंठ गुलाबी, दूसरा लाली लगे। एक तेरे होंठ गुलाबी, दूसरा लाली लगे। तेरा मुस्कुराना, तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। हाँ, मैं आपको पुनः सूचित करना चाहती हूँ कि जो व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरु माँ हैं, ये चित्रकूट धाम और मध्य प्रदेश से चल कर के आई हैं आपके इस पावन राजस्थान में, जयपुर में। आपके सानिध्य में कथा कह रही हैं। दीदी माँ का जो आश्रम है यह चित्रकूट में एक आश्रम है और एक नया निर्माण जो है कटनी के पास में ब्रह्मर्षि अम्बाला संस्थान मध्य प्रदेश में है। अगर आप धर्म सहयोगी कोई जुड़ना चाहते हैं दीदी माँ के एक प्रकल्प, मैं आपको बता दूं कि गौ सेवा जो है निरंतर चलती रहती है वहाँ पे, और गरीब बेसहारा अनाथ बच्चों को रख कर के माँ के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा दिलाई जाती है। उन्हें अध्ययन चिंतन करने के लिए निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है और जो गरीब बेसहारा अनाथ बच्चियां हैं उनका विवाह भी जो है माँ के सानिध्य में वहीं ब्रह्मर्षि अम्बाला में कराया जाता है। तो आप धर्म प्रेमी कोई भी अगर हमारी संस्था से या गुरु माँ की कथा से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल में आप दीदी उषा रामाणी के नाम से जो है सर्च करेंगे तो कथाएं जो हैं आ जाएंगी। और आगामी कथाएं अगर आपको सुननी है माँ की तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो और भी कथाएं आगे की जो कथाएं चलेंगी तो वे आपकी YouTube चैनल पे जो है सामने आ जाएंगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दीदी माँ के प्रकल्प से जुड़ करके हम सभी धर्म प्रेमी जो है भागीदार बने, ताकि जब हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी अच्छे स्थान से जुड़ते हैं, भगवान के भक्त से जुड़ते हैं तो प्रभु निश्चित एक न एक दिन हम सब पर ही कृपा करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी लोग आरती गाएंगे। आरती श्री रामा